राहुल एक कॉलेज का छात्र था जिसकी हरकतें और बातें सुनकर लोग अक्सर हंसते थे। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका घमंड। उसे लगता था कि वो बेहद हैंडसम है और हर लड़की उसकी दीवानी है। उसका मानना था कि आकर्षण का कोई मुकाबला नहीं और वो इसे साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। एक दिन राहुल ने अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की साक्षी को देखकर फैसला किया कि उसे किसी भी कीमत पर फंसाना है। साक्षी ने न केवल खूबसूरत थी बल्कि बहुत बुद्धिमान थी। उसकी हंसी में एक खास बात थी जो राहुल को अपनी ओर खींचती। राहुल ने साक्षी से एक दिन कहा, तुम्हें पता है मैं इतना हैंडसम हूँ कि अगर मैं किसी शो में जाऊं तो वो शो कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा हॉटेस्ट होगा। साक्षी ने हंसते हुए जवाब दिया, ये तो बड़ी बात है, पर तुम्हारे चेहरे का मेकअप तो हर रोज करना पड़ता है। नहीं, साक्षी ने राहुल की बात को हल्के में लिया, लेकिन उसने एक मजेदार चुनौती रखी। अगर तुम सच में मुझसे डेट पर आना चाहते हो तो तुम्हें एक हफ्ते तक बिना घमंड के रहना होगा। राहुल ने सोचा, ये तो आसान है, और तुरंत चुनौती स्वीकार कर ले। उसे लगा कि एक हफ्ते में वो साक्षी को प्रभावित कर देगा और उसके दिल में अपनी जगह बना लेगा। पहले दिन राहुल ने कोशिश की कि वो अपने घमंड को छोड़ दे। साक्षी ने उसे कॉफी पीने के लिए बुलाया। राहुल ने कहा, तुम्हारी चोटी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बालों को दिखाने की कोशिश की वह गिरे हुए पत्तों का फिसल गया। सब लोग हंस पड़े और राहुल का चेहरा लाल हो गया। दूसरे दिन राहुल ने फिर कोशिश की। उसने काले चश्मे पहन रखे थे और कहा, मुझे लगता है कि ये धूप मुझे और भी हैंडसम बना रही है। लेकिन अचानक चश्मा उसकी नाक पर चढ़ गया और वह अंधा हो गया। साक्षी ने फिर हंसते हुए कहा, क्या तुम अब भी हैंडसम लग रहे हो? तीसरे दिन राहुल ने एक नया तरीका अपनाया। उसने एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की और चिल्लाया, देखो मैं कितनी फुर्तीला हूँ। लेकिन जैसे ही वह चढ़ा, अचानक एक कुत्ते तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ा। डर के मारे वह गिर गया और उसके हाथ में एक बड़े बर्तन का मुरब्बा गिर गया। साक्षी हंसते हुए बोली, वाह, तुम तो सच में जादूगर हो। अगले दिन जब राहुल साक्षी को बताने गया कि वह उसे पसंद करता है तो उसने देखा कि साक्षी किसी दूसरे लड़के के साथ हंस रही थी। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि क्या मेरी चुनौती ने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन जब साक्षी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राहुल ये मेरा भाई है, तो उसकी चिंता दूर हो गई। राहुल ने राहत की सांस ली। लेकिन साक्षी ने कहा, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे डेट पर आना चाहते हो तो तुम्हें एक और काम करना होगा। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, क्या करना होगा? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें साइकिल पर शहर भर में घूमकर मुझे लाना होगा। राहुल ने सोचा, ये तो आसान है, लेकिन ये वह साइकिल चलाने में अच्छा नहीं था। उसने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ा। ही राहुल ने साइकिल चलाई वह हर जगह गिरने लगा। उसका एक पैर साइकिल से गिर गया और वह सीधे सड़क पर गिर गया। लोग हंस रहे थे, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने फिर कोशिश की और खुद को संभालने की कोशिश की। जब वह एक पार्क में पहुंचा तो उसने देखा कि साक्षी वहां बैठी है, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। उसने हिम्मत जुटाई और साक्षी के पास पहुंचा। मैंने तुम्हारे लिए किया, उसने कहा थके हुए स्वर में। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने साबित कर दिया है कि तुम कितने मेहनती हो। चलो अब हम डेट पर चलते हैं। उनकी डेट एक मजेदार शाम में बदल गई, जहां दोनों ने हंसते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। राहुल ने अपनी घमंडी सोच को थोड़ा कम किया और साक्षी के साथ एक खूबसूरत समय बिताया। कुछ हफ्तों बाद राहुल और साक्षी का रिश्ता गहरा हो गया।
राहुल ने साक्षी की असली आकर्षण आत्मविश्वास में नहीं, बल्कि विनम्रता और मेहनत में है। एक दिन साक्षी ने कहा, तुमने मुझे हंसाने में बहुत मदद की है, लेकिन तुम्हारी घमंडी बातें कभी कभी चिढ़ाती हैं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? साक्षी ने एक पल सोचा और फिर कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें अपने घमंड पर काबू करना पड़ेगा। इस तरह राहुल ने अपनी घमंडी सोच को थोड़ा कम किया और साक्षी के साथ एक मजेदार डेट पर जाने का मौका पाया। उनकी मुलाकात से राहुल को सिखाया कि असली आकर्षण आत्मविश्वास में नहीं, बल्कि विनम्रता और मेहनत में है। उनकी कहानी ने उन्हें सिखाया कि प्यार में हंसी और अच्छे समय बिताना सबसे महत्वपूर्ण है। और इस तरह राहुल और साक्षी ने एक नई शुरुआत की, जो हमेशा के लिए उनके दिलों में जगह बनाएगी।